हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के कुछ फार्मूला देखेंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में यूज करेंगे तो कुछ फार्मूला देख लेते हैं इसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, है ना। ये हो जाएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब इस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में देखिए पहला फार्मूला ये साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन इन्वर्स और कितना है टेन इन्वर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसी तरह कॉट इन्वर्स सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि ये थीटा जो भी वैल्यू होगा वह प्रिंसिपल वैल्यू में ही होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये अब ये प्रिंसिपल वैल्यू में देख लिए, प्रिंसिपल वैल्यू टेबल में ही। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इसका प्रूफ जाना ही है। मान ले हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लें, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो बताइए इसमें से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा ना। अब है कि इसमें लिखे हम लोग साइन इनवर्स और x का वैल्यू बैठा दीजिए, तो x का वैल्यू है कितना ही साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू बोलिए थीटा हुआ, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। दूसरा फॉर्मूला इसमें ये कि साइन और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स। इसी तरह कॉस और फिर कितना है कॉस इनवर्स x इक्वल टू एक्स, फिर यहाँ होगा टेन और टेन इनवर्स x इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन यही है कि ये जो x का मान है, यहाँ x का मान है, यहाँ x का मान है, उसके डोमेन में होना चाहिए। जो डोमेन में लिखा दिया प्रिंसिपल वैल्यू टेबल में ही, जैसे x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, यहाँ x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, फिर यहाँ देखिए x का वैल्यू -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में था। क्लियर है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए एक तो यहाँ से, ये हो जाएगा लेट इसका ही साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा ली, तो बताइए साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ होगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जब साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन रहने दीजिए और थीटा का वैल्यू बढ़ा लीजिए। थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो एक फॉर्मूला हो गया इसमें ये साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स। और जानिए हम लोग तीसरा फॉर्मूला है, दूसरा ये तीसरा ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक। फिर ये टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक। यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स x और प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। उसी तरह टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब देखिए इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, है ना। तो प्रूफ में हम लोग देखिए यहाँ है क्या, इसको मान लेते हैं लेट, ये साइन और इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लें। साइन इनवर्स x को कितना मान लें थीटा। जब साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया, तो बताइए इसमें से साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। जब साइन थीटा इक्वल टू x हो गया, तो साइन थीटा को हम लोग बदल लेते हैं किसमें कॉस में, तो हम लोग जानते हैं इसमें से कॉस π/2 और माइनस थीटा इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब यहाँ देखिए इसमें हम ले आते हैं, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू बोलिए π/2 माइनस थीटा होगा, ठीक है। मतलब जब कॉस थीटा इज इक्वल टू x, तो होता है ना कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब रह गया इसमें ये, यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस इनवर्स x प्लस, अब ये जो थीटा इधर माइनस में है उसको उधर ले चलें, तो बोलिए प्लस में हो जाएगा और बराबर इधर बच जाएगा कितना π/2। अब इसका खाली वैल्यू बता देते हैं, तो यहाँ देखिए कितना होगा कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा π/2। ये फार्मूला हो गया।
अब है कि जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसाइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2 और माइनस कितना है कोस इनवर्स एक्स, या फिर हम लोग कर सकते हैं इसमें से कितना कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2 और माइनस में कितना है साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक होगा ही, ठीक है। अब है तीसरा, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तीसरा हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर फार्मूला में। देखिए 4 नंबर फार्मूला इसमें है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोटा करके लिख दे रहे हैं वो दूसरा फार्मूला हो गया, है ना। सब कुछ खाली साइन बदल जाएगा। अब यहाँ ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर देखिए अगर यहाँ होगा माइनस तो यहाँ क्या कर लेंगे प्लस, ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा हम लोग का अगला ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ अगर लेते हैं हम लोग माइनस, इसको क्या लेंगे माइनस, तो ये वाला भी तो होगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला ये कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स। अब यही अगर यहाँ होगा माइनस तो यहाँ कर दीजिएगा प्लस, ठीक, और ये वाला हो जाएगा माइनस, है ना। अब एक और आते हैं इसमें ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला इतना। अब हम एक का खाली प्रूफ बता दे रहे हैं इसका, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का है ना। इसको मिटा लेंगे, इसको याद करना ही होगा। हाँ, अब देखिए इसमें मान लें यहाँ लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं ए और ये साइन इनवर्स वाई इक्वल टू मान लेते हैं बी। जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए तो बोलिए साइन ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा और यहाँ साइन बी इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक। अब है कि जब साइन ए का मान निकल गया तो इसलिए हम लोग इसमें कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट में होगा, यानी कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ लग देते हैं इसका वैल्यू 1 माइनस होगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर हमको निकालना होगा कॉस बी का वैल्यू तो 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कितना है साइन बी, ठीक। अब है कि हम लोग इधर रखते हैं केवल थीटा यानी ए प्लस बी, तो बोलिए उधर हो जाएगा साइन इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और ये पूरा का पूरा वैल्यू उतर जाएगा यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और इंटू कितना हो जाएगा साइन बी, ठीक है। अब रह गया कि ए का वैल्यू बैठा दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस बी का वैल्यू बैठाइए तो कितना होगा साइन इनवर्स वाई। अब रह गया इधर तो साइन इनवर्स, ठीक है। अब साइन ए का वैल्यू देखिएगा साइन ए का, तो साइन ए का वैल्यू कितना है एक्स, यहाँ रह गया। फिर देखिए हम लोग का कॉस बी का वैल्यू, तो बोलिए कॉस बी का वैल्यू कितना है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ होगा प्लस। हम पहले साइन
बी का वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं, तो साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई रूट अंडर, अब कॉस ए का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कॉस ए का वैल्यू कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये, तो ये हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूला का ये प्रूफ। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग 5वां नंबर फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ देखिए 5वां नंबर इसमें ये 2 और कितना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 2 और टेन इनवर्स x का फॉर्मूला टेन इनवर्स में भी होगा, साइन इनवर्स में भी होगा और किसमें ये कॉस इनवर्स में भी होगा। ठीक है, तो 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला लिखें टेन इनवर्स में, यहाँ हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स में होगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में होगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा हम लोग का। इसी का हम लोग प्रूफ देख लें 10 वाला में, यह हो जाएगा लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, मान ली टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसलिए बोलिए इसमें से टेन थीटा इक्वल टू एक्स होगा। जब टेन थीटा एक्स हो गया, टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो हम लोग जानते हैं इसमें से टेन टू थीटा का फॉर्मूला, टेन टू थीटा का फॉर्मूला 10 में। इसी तरह फिर लिखेंगे हम लोग साइन और कितना 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में, फिर लिखेंगे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे किसमें 10 में। तो पहले हम लोग आते हैं टेन टू थीटा का फॉर्मूला 10 में, तो हो जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना है 10 स्क्वायर थीटा होता है ना। अब लिख देंगे यहाँ कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो इधर हो जाएगा 10 इनवर्स। अब यहाँ लिखें कितना 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा का वैल्यू कितना है x। अब इसमें देखिए 2 और थीटा का वैल्यू बैठाइए, तो थीटा का वैल्यू कितना है 10 इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स x। ठीक, और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10 इनवर्स x का 10 इनवर्स में, तो 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका लिखे यहाँ से, ठीक है, तो देखिएगा ऐसा कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो बोलिए 2 थीटा इक्वल टू यहाँ लिखिएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x बटा में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू बढ़ा दीजिए तो 2 और थीटा का वैल्यू में कितना है 10 इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होगी। अब देखिए cos 2 थीटा का लिखिए फार्मूला, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 2 थीटा का फार्मूला लिखिए 10 में, तो 1 माइनस होता है 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस और कितना है 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखिए 2 थीटा इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू डाल दिए 2 और थीटा का वैल्यू ये, तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया 2 10 इनवर्स x, 2 10 इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ये। अब है आते हैं हम लोग किसमें, ये 5वां नंबर, सॉरी 5वां नंबर हो गया। अब आते हैं 6ठा नंबर में, इसमें देखिए 6ठा नंबर ये हो जाएगा यहाँ 3 और साइन इनवर्स x, फिर कितना 3 और cos इनवर्स x, फिर हो जाएगा 3 और ये 10 इनवर्स x। अब3 साइन इनवर्स x का, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, फिर इसका ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x और इसका हो जाएगा ये
टेन और इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का हम लोग का प्रूफ देख लें। लेट टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ जानेंगे टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x। जब टेन थीटा इक्वल टू x हो गया तो हम लोग लिखते हैं इसमें से सिंस टेन थ्री थीटा इक्वल टू फार्मूला थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 और टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लिख लिए, इतना ये टेन थ्री थीटा का ही है ना। अब है कि थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री थीटा इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू कितना है x है। अब इसका वैल्यू डालते हैं 3 और यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब बटा हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक ही। और एक अंतिम में नोट लिखें हम लोग, है ना। यहाँ हो जाएगा इतना फार्मूला, इसके बाद एक नोट लिखते हैं जो 7वां नंबर फार्मूला कहलाएगा हम लोग का सीधा सा इसमें ये। तो 7वां नंबर फार्मूला है ना, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को किसी दूसरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखें कितना, ये साइन इनवर्स एक्स और इसको बदलना हमको कॉस इनवर्स में। तो देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स लिखे हैं तो हम लोग मान लेते हैं इसमें से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लें। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान ले, तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा और इसके बट्टा में 1 हो गया। तो अब देखिए ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल अगर लेते हैं हम लोग इसमें, तो ये वाला हम लोग हो गया बेस, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर मान देखिए यहाँ हम लोग का साइन में लिखें तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर और बट्टा में होता है हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का कितना, p बराबर यहाँ x हो गया और h बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब है कि p बराबर x h बराबर 1, तो घट मेरा कौन रहा है, b घट रहा है, तो b निकालें तो रूट अंडर में कितना होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा निकल गया p का मान। ठीक है, अब हमको cos निकालना होगा, तो इससे निकालते हैं कितना, ये cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का p और बटा h हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 1 और थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ है इसका, अगर हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल इसमें से ही है। ठीक है, अब अंतिम में इसका एक जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल है। अब साइन इनवर्स अगर 3/5 लिखा हुआ और इसको हमको कॉस में बदलना है, 10 में बदलना है, सेक में बदलना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें लिख दें हम लोग कॉस इनवर्स लिख दिए, अगर 10 में बदलना होगा तो लिख देंगे 10 इनवर्स, अगर बदलना होगा कॉट में तो लिख देंगे कॉट इनवर्स, अगर बदलना होगा सेक में लिख देंगे सेक इनवर्स, अगर बदलना होगा कोसेक में लिख देंगे कोसेक इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक है। अब है कि कोसेक इनवर्स अगर लिख दें इसमें से, तो देखो बाबू यहाँ से होगा कितना, ये वाला हो गया p, ये वाला हो गया हम लोग का h, घट कौन सा रहा है b, तो b निकालेंगे तो कितना होगा रूट अंडर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ऐसे इधर निकाल लेते हैं, यहाँ निकाले हम लोग b, तो रूट अंडर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस में कितना होगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना 16 आएगा, 16 का 4 हो जाएगा। तो बेस हम लोग को कितना निकल गया 4 निकल गया और परपेंडिकुलर मेरा 3 है और हाइपोटेनियस मेरा कितना है 5 है। तो अब कोस में लिखेंगे तो बेस बाय लिखेंगे ना हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 4 बटा हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगर इसमें निकालेंगे, ठीक है, और अगर डायरेक्ट लिखाना चाहिएगा तो इसमें सीधे लिख दिएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 5। तो सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही ना आएगा कोस इनवर्स और कितना हो जाएगा इसका 4 बाय हो जाएगा 5। फिर इसका 10 में लिखेंगे तो 10 में लिखेंगे तो 10 में लिखेंगे है ना, तो 10 में हम लोग हो जाएगा कितना ये, लेकिन अगर इसी को तो क्या हो जाएगा 4/3, कोट में हो जाएगा बेस बाय और कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसमें हो जाएगा 5 बाय, इसमें 5
और बाय, तो अगर ये निकालने हम लोग का 5/, में निकाल दें तो यहाँ से देखिएगा सेक इनवर्स 5 और बाय मतलब हाइपोटेनियस और बाय हम लोग कितना हो जाएगा बेस, तो बेस हम लोग कितना 4 निकालने हैं। फिर हो जाएगा कोसेक इनवर्स, तो 5 में क्या हो जाएगा 3। इस तरह हम लोग किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। और यहाँ हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा फॉर्मूला इतना ही है, और अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जितना फार्मूला हम लोग देखें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, यही फार्मूला फिर हम लोग यूज करेंगे 4.1 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है।